हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे चैप्टर 6 क्लास 11th के लिए बेटा मैथ्स है। एक्सरसाइज 6.1। इसके पहले हम लोगों ने 1 से 14 तक के लिए एक वीडियो अपलोड कर लिया है, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं। उसके आगे देखिए, ये पार्ट 2 वीडियो है बेटा, उसी एक्सरसाइज का पार्ट 2। तो इसमें 15 से लेकर के 26 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ 15 नंबर क्या दे रखा है, x/4 लेस देन 5x - 2/3 - 7x - 3/5। यहाँ रियल x के लिए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। x/4 लेस देन, यहाँ एलसीएम करते हैं, 3 और 5 का 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 से यहाँ गुणा करेंगे, 5x - 2। ठीक है, 5 × 3 = 15, 3 से यहाँ ऊपर गुणा करेंगे, 7x - 3। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x/4 लेस देन 50 × 25, x - 5 दूनी 10, 7 × 3 = 21, माइनस माइनस प्लस 3 × 3 = 9 अपॉन में 15। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। x/4 लेस देन 25 से ये 21x है, घट जाएगा तो 4x बचेगा, और यहाँ घट जाएगा तो -1 बचेगा बाई 15। चलिए देखिए, ये 15 हमको हटाना है, तो क्या करेंगे, 15 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये 4 भी हटाना है, 4 से भी मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ 15 कैंसिल हो गए, यहाँ 4 कैंसिल हो गए, यहाँ आ गए 15x। चलिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16x - 4। ठीक है, इस 16 को इस साइड लाते हैं, तो क्या करेंगे, बोथ साइड 16 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, -x, और ये 16x कैंसिल होके -4। माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन इसका रिवर्स हो जाएगा इनइक्वालिटी का। ठीक है, तो जो क्या आंसर आ रहा है, x की जो वैल्यू आ रही वो क्या है, 4 से ग्रेटर देन, 4 to इनफाइनाइट। ठीक बेटा, ये ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। चलिए देखते हैं 16 नंबर। तो पहले हम इधर जो है एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे, इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं। 2x - 1/3 ग्रेटर आर इक्वल, देखिए 4 और 5 का एलसीएम जो होगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। अब 4 से इसमें भाग करेंगे, 5 आएगा, 5 से ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 5 3x - 2 माइनस, यहाँ 5 4 जब 20, 4 आया, 4 से ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। 2x - 1/3 ग्रेटर आर इक्वल, 5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 15x - 5 दूना 10, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 4x, और ये 20। उन्नीस हो जाएगा ये, और 10 8 18, 20 हटाना है तो 20 से यहाँ मल्टीप्लाई, और 3 से भी मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इधर 3 है, यहाँ भी 3 कर दे रहे हैं, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखिए 3 और 3 कट गया, यहाँ से 20 और 20 कट गया, तो 20 दूना 40x - 20, 19 दूना 38, 19 3 57, और 18 3 54। चलिए ये 57 हटाते हैं, तो 40x - 20 - 57x - 57x - 44 - 57x, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। इससे इसको घटाएंगे तो -17 -20, और ये -54। तो एक काम करते हैं, ये +20 कर देते हैं, यहाँ भी +20 कर दे रहे हैं, ये 20 कैंसिल हो जाएगा, -17x ग्रेटर आर इक्वल, ये आ जाएगा -34। अब -17 से डिवाइड,
तो इक्वलिटी का साइन बदल जाएगा अगर माइनस से डिवाइड किया जाएगा तो। ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 2। x की वैल्यू आ गई x लेस देन आर इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2 टू इनफाइनाइट। ये स्मॉल ब्रैकेट रहेगा बेटा, यहाँ नीचे इक्वल था इसलिए कैपिटल ब्रैकेट लगा, अगर इक्वल ना लगा होता तो स्मॉल ब्रैकेट लगा जाता। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। करें सॉल्व द इनइक्वलिटीज इन एक्सरसाइज 17 to 20 एंड शो दैट ग्राफ ऑफ सोल्यूशन ईच ऑफ नंबर लाइन। ठीक है, तो इसका हमें ग्राफ ऑफ सोल्यूशन पता करना है नंबर लाइन पे। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे इक्वलिटी सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, उसके बाद 18 देखेंगे। तो पहले 17 में देखिए यहाँ 2x है, यहाँ 3x, ये 2x गायब करते हैं। करना हमें क्या होता है, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। -2x यहाँ कर दिए और -2x यहाँ कर दिए। तो यहाँ 3x से 2x माइनस होगा तो x आ जाएगा, यहाँ -2, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x -2 + 2 1 प्लस यहाँ आ जाएगा कितना 2, बोथ साइड 2 ऐड कर दिए तो ये आ गया कितना 3। ठीक है, 2 2 कैंसिल हो गया। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, x की जो वैल्यू होगी वो 3 से क्या होगी, छोटी होगी और इनफाइनाइट तक। ठीक, नीचे वो इक्वल लगा होता तो बराबर लगाते। अब देखिए इसको हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, देखिए जो वैल्यू है हमें 3 से लेफ़्ट साइड में लानी है, तो 3 पे यहाँ गोला करेंगे। ठीक है, और इसी के ऊपर एरो लगा देंगे, मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है इधर। इसका मतलब ये थोड़ा डार्क कर देंगे, या इसको हम यहाँ से अलग से भी बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, इस साइड लेफ्ट साइड में। तो ये क्या इंडिकेट करेगा, 3 से लेकर के 3 को छोड़ करके, अगर बेटा ये गोला फिल कर दिया जाएगा तो 3 को लेकर के ये इक्वल जब लगा रहेगा तो ये जो गोला बना रहे हैं इसको फिल करेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 5x - 3 ग्रेटर आर इक्वल 3x - 5, तो यहाँ -3x कर रहे हैं, यहाँ भी -3x कर दिए, तो ये आ जाएगा कितना 2x - 3, ये कैंसिल होके -5 आ जाएगा। ये +3 करते हैं, +3 कर दे रहे हैं बोथ साइड, तो ये 3 3 कैंसिल 2x और ये आ जाएगा माइनस कितना 2, x = -2। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, x की जो वैल्यू होगी -1 से ग्रेटर देन। ठीक बेटा, नंबर लाइन पे इसको हम कैसे शो करेंगे, 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6। चलिए देखिए -1 ढूंढिए कहाँ है, ये है। अब देखिए नीचे इक्वल भी लगा है तो इसको जो है पूरा फिल कर देंगे, जो गोला बनाएंगे। और कहाँ तक जाना है, इनफाइनाइट तक जाना है। ठीक, या इसको अगर अलग से बनाना हुआ इसी को डार्क कर देंगे थोड़ा से, जिधर डार्क लाइन होगी वही उसका सल्यूशन होगा। ठीक है, और इसको लिखेंगे कैसे, -1 टू इनफाइनाइट सेट फॉर्म में अगर लिखना हुआ तो -1 से लेकर के अनंत तक इसका क्या हुआ, सल्यूशन हुआ। सॉरी, एक कैपिटल ब्रैकेट लगेगा क्योंकि यहाँ नीचे इक्वल लगा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब देखते हैं 19 नंबर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इसमें 3 से और इसमें 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 - 3x, ये हो जाएगा 2x + 8। 3 - 3x - 2x, 2x + 8 - 2x। ठीक है, क्या किया हमने, दोनों तरफ से -2x सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है,
ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -5 और -3 8, यहाँ +3 कर रहे हैं, यहाँ भी +3 कर दे रहे हैं, तो ये कैंसिल होके -5x और ये 11 आ जाएगा। -5 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो इक्वलिटी की साइन बदल जाएगी, यहाँ कैंसिल होकर के x आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा -11/5। -11/5 का मतलब हुआ 2.2, ठीक है, -2.2। चलिए, तो इसका जो सलूशन आएगा वो क्या होगा, -11/5 से बड़ा होना चाहिए, तो इनफाइनाइट इधर लगाएंगे, छोटा होता तो इनफाइनाइट इधर लगाते। अब नंबर लाइन पे इसको कैसे शो करेंगे, चलिए देखिए, 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 2.2, -2.2 यहीं कहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एक गोला बनाएंगे, उस गोले से देखिए किधर लेके जाना हमको, ग्रेटर देन की तरफ ना, मतलब राइट हैंड साइड में। इसी लाइन को थोड़ा डार्क कर देंगे, ये डार्क लाइन का मतलब यही इसका सलूशन है, ठीक है। और ये गोला फिल नहीं करेंगे क्योंकि अगर नीचे यहाँ इक्वल लगा होता तो गोले को पूरा डार्क कर देते, मतलब गोला ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अगर नीचे इक्वल लगा होता तो हम ऐसे कर देते, गोले को भर देते पूरा, ठीक है। मतलब इसका होगा कि इसको भी ले करके, और इसका मतलब हुआ जो नंबर रहेगी उसको छोड़ करके ऐसे बनेगा, ठीक है, इक्वल रहने पर और इक्वल ना रहने पर, ठीक। ये दो चीज़ें हुई। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। x/2 ग्रेटर और इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे। दोनों का एलसीएम ले ले रहे हैं, 5 3 15, 3 5 15, 5 से गुणा ऊपर, 50 25x -5 दूनी 10, -5 3 15, 3 से गुणा, 7 3 21, माइनस प्लस 3 3 का 9, 21 x यहाँ होगा, ठीक है, ये होगा। चलिए फिर इसके बाद देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर जो है 15 की तरीके है, सिर्फ इक्वलिटी का साइन बदला हुआ है बस। तो वही मैं देख रहा था कैसे ही वैसे ही मिल रहा है। तो ये आ जाएगा 4x, 21 से घटा 25 से 21 घटा दिए, ये आ गया -1/15। एक काम करेंगे, 15 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 यहाँ, और ये देखिए 2 है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 2 2 कैंसिल, यहाँ से 15 15 कैंसिल, तो ये आ गया 15x और ये आ जाएगा कितना 8x - 2। अब 8 हटाना है हमको, क्या करना है, 8 हटाना है। चलिए तो 8 हटाने के लिए क्या करेंगे, सॉरी 8x - 8x, तो ये आ जाएगा 7x, 8 8 कैंसिल -2, x = आ जाएगा -2/7। -2/7 का मतलब हुआ -7 दूनी 14, 2.6 आएगा, 7 7 8 56, 2.8 अप्रॉक्स, ठीक है बेटा। तो इतना आ गया। अब इसको हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, चलिए 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। चलिए इसकी वैसे वैल्यू कितनी होगी सेट फॉर्म में, -2/7 से ग्रेटर देन, नीचे इक्वल लगा इसलिए कैपिटल ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए -2 हमारा यहाँ पे है, 2 से थोड़ा इधर, ये -2 है, तो इसको क्या करेंगे, एक गोला बनाएंगे और गोले को टार्क कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है नीचे इक्वल का साइन लगा हुआ है, ग्रेटर एंड इक्वल है। अब देखिए अगर लेफ्ट में होता तो इधर जाते, राइट में है ग्रेटर देन चाहिए तो इधर आ जाएंगे, और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये लाइन थोड़ा डार्क कर देंगे, ओवरलैपिंग कर देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, नंबर लाइन पे आंसर आ गया, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे 21। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ठीक है बेटा। रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क इन द फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। फाइंड द मिनिमम मार्क्स। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही should get in the third test to have an average of at least 60 मार्क। ठीक है, सॉल्व। तो बेटा देखिए, इसमें फर्स्ट टेस्ट में कितना पाया? मार्क इन फर्स्ट टेस्ट, मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट इज इक्वल टू 70 मार्क्स इन सेकेंड टेस्ट इज इक्वल टू कितना बेटा? 75। ठीक है, फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट का है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। तो सपोज कर ले रहे हैं थर्ड टेस्ट के लिए, लेट मार्क्स इन थर्ड टेस्ट इज इक्वल टू x। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, आप लोग ध्यान से देखिए। मिनिमम मार्क्स शुड द गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज एट लीस्ट 60 मार्क। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज कैसे निकाला जाता है? सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ नंबर, तो सम ऑफ नंबर देखो यहाँ कितना है, इतना प्लस इतना प्लस इतना। तो एवरेज निकालने का तरीका यही है, तो तीनों नंबर का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3। ठीक, अब ये एटलीस्ट का मतलब होता है बेटा कम से कम। कितना? कम से कम कितना हो? 60 मार्क्स हो। एवरेज जो है 60 मार्क हो कम से कम, तो एटलीस्ट 60। ठीक, नीचे इक्वल भी लगेगा, 60 लगेगा या 60 से ज़्यादा हो। एट मोस्ट होता तो चलिए बेटा एटलीस्ट। अच्छा एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखिएगा, एटलीस्ट का मतलब ये हुआ, एटलीस्ट मतलब कम से कम 60 नंबर। ठीक है, एट मोस्ट कहा होता तो इस साइड का साइन लगता। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 70 75 145 प्लस x बाई 3। ये 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर, 3 3 ये कैंसिल हो गया। ये आ जाएगा 145 प्लस x, ये आ जाएगा कितना? 180। तो x 180 माइनस 145 क्या किया गया? 145 दोनों से सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो x यहाँ बचा, ये आ जाएगा कितना? 35। तो जो x की वैल्यू होगी कम से कम 35 उसको पाना रहेगा। ठीक है, मिनिमम मार्क्स जो होगा वो 35 नंबर पाए तो उसका एवरेज जो होगा 60 हो जाएगा, एटलीस्ट 60 रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या है बेटा? टू रिसीव ग्रेड ए इन द कोर्स one must obtain an average 90 marks or more in 5 examination each of 100 marks का बेटा पेपर है। ठीक,
If Sunita marked in the first 4 examination are 87, 92, 94 and 95, find the minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to got grade A in the course। ठीक है, तो वो 5th एग्ज़ाम में कितना मार्क्स पाए कि उसका जो है ग्रेड ए हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमने सपोज कर लिया लेट द सुनीता गॉट एक्स मार्क इन द 5th एग्जामिनेशन। तो बेटा उसका 4 एग्जामिनेशन मार्क्स दे रखा है, कितना कितना 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 और ये 5th वाला एक्स। अब देखिए एवरेज निकालना है, तो इसका एवरेज कितना हुआ 1 2 3 4 5। एवरेज के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 1 2 3 4 5 और ये मार्क्स कितना चाहिए 90। ठीक है, 90 मार्क्स। ठीक है, मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज 90 मार्क्स। तो उसको जो है 90 के एवरेज से चलना है। चलिए देखते हैं, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये और ये सब जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पे बेटा आ जाएगा कितना, चलिए ऐड कर लेते हैं 87 92 94 95। तो ये 7 2 9 9 4 13 5 18 9 9 18 9 3 27 9 चौक 36 368 प्लस एक्स बाई 5। 5 हटाना है, 5 से मल्टीप्लाई, ये 5 5 कैंसिल, 368 प्लस एक्स ये हो जाएगा 950। 360 हटा देंगे 68, तो माइनस करेंगे बोथ साइड, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो उसको जो है 90 नंबर पाना होगा, 90 या 90 से ज़्यादा मार्क्स लेके आना होगा बेटा। ठीक है, इसको एक बार आप घटा लीजिए 368 यहाँ कैरी की 10 10 से 8 गया 2 14 यहाँ बचेगा, 14 से 6 गया 8 82 आएगा। 82 मार्क्स उसको पाना होगा बेटा। ठीक है, 82 या उससे ज़्यादा नंबर वो पाएगा तो उसका जो ग्रेड होगा वो ए ग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो 82 मार्क्स से ज़्यादा उसको पाना होगा, 82 या 82 मार्क्स से ज़्यादा, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बात करेंगे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd positive integers both of which are smaller than to 10 such that their sum is more than 11। ठीक है, तो चलिए लेट सपोज कर ले रहे हैं फाइंड ऑल पेयर ऑफ consecutive odd positive integer both of which। तो बेटा देखो हमें पेयर्स पता करने हैं ऑड इंटीजर के, तो ऑड इंटीजर्स के पेयर्स में हमें वो पेयर पता करने हैं जिनका जो 10 से कम हो और दोनों का सम जो है 11 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लेंगे पहला नंबर कितना है x, ऑड नंबर जो होगा लेट फर्स्ट नंबर बी x। तो सेकंड कितना हो जाएगा बेटा, देखिए कॉन्सेक्यूटिव ऑड है
तो कंजुगेटिव ऑड में क्या होगा, ऑड नंबर कब आएगी, एक एक्स सपोज कर ले रहे हैं, देखिए जैसे 1 3 5 7 9, ऑड में कितने का डिफरेंस है 2 का, तो पहला हमने एक्स सपोज किया है तो दूसरा कितना हो जाएगा एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। ठीक बेटा, दोनों क्या हैं स्मॉलर देन 10, x जो है 10 से छोटा है और x प्लस 2 भी क्या है 10 से लेस देन है। एक कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, दोनों का सम x प्लस 2 मोर देन 11, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस 2 ये आ जाएगा 11, 2x प्लस 2 माइनस 2 11 माइनस 2, तो ये 2x 9 आ जाएगा, x की वैल्यू 9/2। ठीक है, 9/2 का मतलब क्या हुआ 4.5। ठीक है, अब देखिए x की जो वैल्यू होगी वो 10 से हमको ज़्यादा नहीं लेना है और इधर 4 से कम नहीं लेना है, तो जो पेयर्स हमारे आएंगे तो वो कितने होंगे, पेयर्स आर, देखिए 4 से ज़्यादा तो एक तो 5 होगा, x की क्या क्या वैल्यू आएगी, एक 5 होगी और एक क्या होगी 7 होगी। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू 5 लेंगे तो दूसरा पेयर इसके साथ कितना निकल का आएगा 7 निकल का आएगा, और अगर x की वैल्यू हम 7 लेते हैं तो 7 और यहाँ 7 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, अब 9 लेंगे तो 11 हो जाएगा और हमें इससे बड़ी नहीं चाहिए। ठीक है, 10 से बड़ी नहीं चाहिए, दोनों का सम अगर हम ऐड करेंगे 9 2 11, 11 इसके इक्वल आ जा रहा, हमें उससे क्या चाहिए छोटा ही चाहिए। ठीक है, दोनों का सम देखिए 7 5 12, ये 11 से क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, और सिंगल सिंगल देखेंगे तो क्या होगा, अच्छा 9 अगर हम लेते हैं 9 तो 9 2 11, अब दूसरी नंबर 11 हो जा रही, हमें 10 से बड़ी नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए 2 ही पेयर यही आएगा हमारा आंसर। कौन कौन सा, पहला 5 और 7, दूसरा 7 और 9। ठीक है, दोनों जगह से हमें देखना है, ये जो कंडीशन दे रखी इससे भी और ये जो रिज़ल्ट आया हमारा इससे भी देखना है। इसका मतलब हुआ 4.5 से ज़्यादा, 4.5 से ज़्यादा कौन कौन से नंबर होंगे 5 7 और 9, और 10 से कम हमें लेना ही है तो 10 से आगे जाएंगे नहीं। ठीक है, तो अब देखिए अब इसमें भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो अब ये अगर हम यहाँ 9 ले लेंगे तो 9 2 11 हो जाएगा, 11 क्या होगा 10 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। 5 और 7 दो नंबर्स आए और दोनों से 2 पेयर बनेंगे, अगर x की वैल्यू 2 आ रही 5 और 7 तो यहाँ 5 रखेंगे तो एक 7 आएगा एक 9 आएगा, तो जो पेयर हमारा 5 और 7 बनेगा और 7 और 9 बनेगा ऑड नंबर का पेयर। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं, चलिए बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ which are larger than 5 such that their sum is less than 23। ठीक है, तो इसको लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, तो लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड नंबर बी x प्लस 2, जो नंबर्स होंगे पेयर्स के उसको हम एक को x सपोज कर ले रहे हैं और एक को x प्लस 2। ठीक है, फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी एक्स प्लस 2। इवन है बेटा, तो इवन में देख लीजिए 2 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा, तो अगर एक को हम इसको x सपोज कर रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस कितना है 2 का है, तो दूसरा नंबर पाने के लिए हम x में 2 ऐड करेंगे, तो पहला x दूसरा x प्लस 2। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 2 कंडीशन दे रखी है। क्या कह रहा है, बोथ आर लार्जर देन 5, दोनों जो है 5 से बड़े हैं।
एंड दोनों का सम जो है वो लेस देन है 23, x प्लस 2 ये लेस देन है 23। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 लेस देन 23, 2x प्लस 2 माइनस 2, 23 माइनस 2, 2x ये आ जाएगा कितना 0 और ये आ जाएगा 21। x की वैल्यू 21/2, 21/2 का मतलब हुआ 10.5। ठीक है, चलिए अब जो हमें x की वैल्यू लेना है वो क्या क्या होंगी पहले तो वो हम देखेंगे। ठीक है, फाइंड द ऑल पेयर कॉन्सेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ व्हिच आर दी लार्जर देन 5। ठीक है, दोनों क्या हों, लार्जर हों 5 से। ठीक है, तो 5 से ज़्यादा हों और यहाँ क्या आना चाहिए, दोनों का सम जो है क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए x से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या आएंगे नंबर्स। ठीक है बेटा, चलिए 5 से ज़्यादा इवन नंबर कितने कितने हैं देखते हैं। 2 है, सॉरी x की वैल्यू 2 नहीं, 5 से ज़्यादा 6 और 8 और कितना 10। ठीक है, यहाँ इससे ज़्यादा भी नहीं जाना है। ठीक है, x की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो चलिए देखिए पेयर्स कितने हो जाएंगे। पहली अगर हम वैल्यू 6 लेते हैं, यहाँ 6 रखेंगे तो यहाँ 6 2 8 हो जाएगा, पहला पेयर आ गया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। देखो ये 5 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए और दोनों का सम जो है 23 से कम होना चाहिए। तो 8 6 भी 14 हो रहा है। ठीक, और आगे अब 8 लेंगे, 8 2 10। ठीक है, ये देखो 5 से दोनों ज़्यादा है, ये भी 5 से ज़्यादा, ये भी 5 से ज़्यादा है। ठीक, और दोनों का सम 23 से कम होना चाहिए। 10 8 18, देखिए यहाँ 23 से कम है। और अगला पेयर 10 प्लस 2 12। 10 देखिए 5 से क्या है, ज़्यादा है, 12 जो है 5 से ज़्यादा है। दोनों का सम जो है 23 से कम है। अब इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, 10 से 12 नहीं ले सकते। 12 अगर लेते हैं तो 12 यहाँ हो जाएगा, 12 2 14 हो, 12 और 14 ये 23 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो पेयर डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। तो यही 3 आंसर आ गए। ठीक है बेटा, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeters शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, तो चलिए सपोज कर ले रहे हैं एक ट्रायंगल है बेटा। ठीक, एक ट्रायंगल है, अभी इसको कर ले रहे हैं शॉर्टेस्ट साइड x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। तो जो लॉन्गेस्ट साइड होगी इसकी 3 टाइम है, 3x कर लिए। ठीक है, इसको लॉन्गेस्ट साइड कर ले रहे हैं, लॉन्ग साइड, इसको स्मॉल साइड। ठीक है, या शॉर्टेड साइड कर सकते हैं। ठीक है, एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeters शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट जो है इससे तो 2 centimeter कम है, तो 3x - 2। ठीक है, थर्ड साइड। चलिए देखिए, ये शॉर्टेड साइड है, ये लॉन्गेस्ट साइड है और ये थर्ड साइड है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो शॉर्टेड साइड है
उसको हमने सपोज कर लिया x है, ठीक है। शार्टेड से 3 टाइम जो है लार्जर है लॉन्गेस्ट टाइम, 3 टाइम्स है, तो ये x था, तो ये कितना हो गया 3x। और थर्ड साइड जो है लॉन्गेस्ट साइड की 2 सेंटीमीटर कम है, तो 2 से क्या कर दिया, लेस देन कर दिया हमने, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ये कह रहा है सबका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, सम ऑफ तीनों साइड, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 3x माइनस 2, ये कह रहा है एटलीस्ट 61, ठीक है, तो एटलीस्ट 61। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 3 6 1 7 माइनस 2 61, इसको उस साइड ले चलेंगे, -2 + 2, तो ये आ जाएगा 2 2 कैंसिल, 9x, ये आ जाएगा 63, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 7 जा, तो जो शार्टेड साइड होगी बेटा वो 7 होगी, 7 के इक्वल होगी या 7 से ज़्यादा होगी, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ, 7x था, 9 कहाँ से आ गया, ये 7 ही रहेगा, ठीक। और ये जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। 9 से जो शार्टेड साइड होगी वो 9 के इक्वल या 9 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं जो शार्टेड साइड होगी उसकी लेंथ कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ शार्टेड साइड या मिनिमम लेंथ ऑफ शार्टेड साइड, मिनिमम लेंथ ऑफ शार्टेड साइड इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 25। अब हम बात करेंगे 26 की। चलिए देखते हैं 26 नंबर क्या है। बेटा ये कह रहा है क्वेश्चन, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम द सिंगल पीस। बेटा एक लेंथ है ऐसे, इसमें 3 कट वो लगाना चाहता, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 कट, ठीक है। थ्री लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, और ये कितना है, 91 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर देन द शार्टर। तो बेटा जो शार्टेड साइड है उसको हम कर ले रहे हैं, शार्टेड लेंथ जो है उसको हम कर ले रहे हैं x, ठीक। अब शार्टेड साइड के बाद ये क्या कह रहा है, द सेकेंड लेंथ, तो सेकेंड लेंथ जो हो जाएगी सेकेंड लेंथ देखिए शार्टेड लेंथ ना थी, सेकेंड लेंथ इसमें क्वेश्चन में कह रहा है सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लार्जर देन शार्टेड, तो इससे 3 सेंटीमीटर ये ज़्यादा है, ठीक है, x प्लस 3 हो गए। एंड थर्ड लेंथ कह रहा है इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्गेस्ट एज शार्टेज, तो ये जो शार्टेज है इसका ट्वाइस है, 2x है थर्ड लेंथ, ठीक है। अब वो लॉन्गेस्ट एज द शार्टेस्ट, ठीक बेटा। तो चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये तीनों मिलाकर के कितना 91, ठीक, तो x प्लस 3 और ये 2x, ठीक है, लेस आर इक्वल 91, ठीक है। अब इसके बाद कह रहे हैं व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शार्टेड बोर्ड इफ़ द थर्ड पीस, एक कंडीशन और दे रखा है, ये क्या है, कह रहा है कि इफ़ द थर्ड पीस क्या है बेटा, ये है, ठीक है, इफ़ द
थर्ड पीस is to be at least 5 सेंटीमीटर लार्जर देन सेकेंड। 5 सेंटीमीटर लार्जर, तो देखो बेटा ये क्या कह रहा है, लार्जर, और सेकेंड पीस कितना है x+3, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे, कह रहा है इफ़ द थर्ड पीस इज़ टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लार्जर। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर लार्जर था, प्लस इसमें करेंगे दूसरे वाले सेकंड, उल्टा किया जाएगा बेटा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लार्जर देन सेकंड। चलिए अब हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 1 2 और ये 2 मिलकर के 4, तो ये आ जाएगा 4x + 3 - 3, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 88, और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 22 आ जाएगा। यहाँ x की वैल्यू जो है 22, और यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x, ये आ जाएगा x + 8, x हटाते हैं दोनों साइड से, तो यहाँ x आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। x की वैल्यू जो है क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, देखिए x जो है 8 से ज़्यादा होगा और 22 से कम होगा। x की वैल्यू इनके बीच होगी। ठीक है, तो तीनों का सम जो है 91 आ जाएगा। चलिए अब